नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तराखंड में शौर्य परंपरा पुरस्कार से सम्मानित तमाम सदस्यों के बारे में बात करेंगे, इसका इतिहास के बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सर्वप्रथम जो बात करेंगे उत्तराखंड में शौर्य परंपरा के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से उत्तराखंड में शौर्य परंपरा रही है। अगर मैं उत्तराखंड राज्य की बारे में बात करूं तो इसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि सैन्य भूमि के रूप में भी जाना जाता है, तो इसीलिए उत्तराखंड को वीर भूमि सैन्य भूमि भी कहा जाता है। कि यहाँ के जो युवा हैं सर्वाधिक रूप में भारत के विभिन्न जो बटालियन हैं, जो फोर्सेज हैं, वहाँ पर ये कार्यरत है। सर्वाधिक अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य से ही सेना में सर्वाधिक प्रतिशत उत्तराखंड राज्य के लोगों का रहा है, इसीलिए उत्तराखंड राज्य को सैन्य भूमि के रूप में जाना जाता है। प्रदेश में अवस्थित जो सीमांत जिला होने के कारण, यहाँ पर सीमांत भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होने के कारण, विकट होने के कारण, जटिल होने के कारण और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत ये महत्वपूर्ण है। ये राज्य में थल सेना के दो यहाँ पर क्या हैं महत्वपूर्ण रेजिमेंट हैं यहाँ पर गठित हुए हैं। जैसे हम कुमाऊं रेजिमेंट की बात करेंगे, गढ़वाल रेजिमेंट की बात करेंगे, तो ये दो उत्तराखंड राज्य में जो सेना के जो बटालियन है महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है बीते कई वर्षों में। अगर मैं बात करूं देश के अन्य ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर इस तरीके से कम जनसंख्या होने के कारण भी यहाँ पर दो रेजिमेंट जो गठित हैं। ऐसे जो हमारा भारत है, ऐसे अन्य राज्य में कहीं पर भी ऐसे देखने को आपको नहीं मिलेगा कि इतनी छोटा सा राज्य होने के कारण और वहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण भी यहाँ पर दो सैन्य बटालियन यहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर दो जो रेजिमेंट है, एक तो गढ़वाल रेजिमेंट है, एक कुमाऊं रेजिमेंट है। अगर हम बात करें कुमाऊं रेजिमेंट की बात करें तो कुमाऊं रेजिमेंट क्या है, देश की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से ये एक मानी जाती है। और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी 27 अक्टूबर 1788 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस वर्ष अगर मैं बात करूं तो दक्षिण भारत का जो नवाब था, सालवत करके एक नवाब था, उन्होंने अलीचकपुर ब्रिगेड इसका नाम रखा था। बेटा, क्या अगर कभी पूछा जाता है कि जो कुमाऊं रेजिमेंट का सबसे पुराना नाम क्या है, किस नाम से इस ब्रिगेड को जाना जाता था, अलीचकपुर करके ये नाम है, इस ब्रिगेड का ये नाम रखा गया था। और मैं बात बता दूं, इसका ये ब्रिगेड यहाँ पर गठित की गई थी और 35 वर्ष बाद यहाँ पर दूसरी ब्रिगेड का भी गठन किया गया है। अगर हम बात करें दोनों जो ब्रिगेड है वर्तमान समय में दोनों बटालियन हैं, एक तो 4 कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जानी जाती हैं, एक 5 बटालियन या 5 कुमाऊं के नाम से ये जाना जाती है। अगर मैं बात कहूँ दोस्तों, राज्य में कुमाऊं के क्षेत्र के लोगों से बनी जो रेजिमेंट को जो कहा गया है उसे जो कुमाऊं रेजिमेंट के रूप में कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी लोग हैं तो इनसे गठित है। यहाँ से जो लोगों का सेना के प्रति जो भाव है तो वो सर्वाधिक रूप में कुमाऊं रेजिमेंट से है। अगर मैं बात करूँ गढ़वाल की बात करूँ तो गढ़वाल क्षेत्र से बनी हुई रेजिमेंट को क्या कहा जाता है, गढ़वाल रेजिमेंट कहा जाता है। और कुमाऊं के लोगों से बनी हुई जो रेजिमेंट थी 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट ये नाम दिया गया है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया था, तो 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट का ये नाम दिया गया है। मई 1939 में इस रेजिमेंट का जो मुख्यालय पूर्व में जो पहले था, जो आगरा में इसका मुख्यालय था, उसके बाद इसे स्थानांतरण करके अल्मोड़ा के रानीखेत में इसको स्थानांतरण कर दिया गया। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय अगर वर्तमान समय में पूछा जाता है तो वो आपका रानीखेत कहा जाएगा। अगर इससे पूर्व का अगर बात करें 1945 में जब ये रेजिमेंट बनी थी तो इस समय इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो ये आगरा में इसका क्या था, मुख्यालय यहाँ पर था। और वहीं 1797 की बात करते हैं। 1797 में हैदराबाद के जो निज़ाम थे ना, उनके द्वारा एक ब्रिगेड यहाँ पर गठित की गई थी, जिसे वर्तमान में आप क्या कहते हैं, बटालियन 2 कुमाऊं के नाम से जाना। देखिए, मैंने पहले में बात करी थी जो पूर्व में जो यहाँ पर जो थे जो बटालियन 2 बटालियन को निर्मित किया गया था
1787 में एक तो था आपका 4 कुमाऊँ और 5 कुमाऊँ के नाम से जानी जाती थी, और 1797 में जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके द्वारा यहाँ पर एक ब्रिगेड का यहाँ पर गठन किया गया था, जिसे वर्तमान में हम 2 कुमाऊँ के नाम से जाना है, बटालियन 2 कुमाऊँ के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, कुमाऊँ रेजिमेंट ने वर्ष 1947 की बात करूँ और 1900 जो 72 की और 62 की जो युद्ध हुआ था उसमें सर्वोच्च अपना यहाँ पर क्या कहता है प्रदर्शन किया था। ठीक है, कुमाऊँ रेजिमेंट ने, आपके मैं बता दूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1947 का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद आपके 1962 का युद्ध हुआ था और चाइना और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने क्या करा, अपना जो सर्वोच्च शौर्य का प्रदर्शन यहाँ पर करा था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो जिस व्यक्ति को मिला वो आपके सोमनाथ शर्मा जी थे, और शैतान सिंह ने यहाँ पर पराक्रम और शौर्य का यहाँ पर अदम्य यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाया था। अगर मैं बात करूँ कुमाऊँ रेजिमेंट की जो 13वीं और 15वीं बटालियन की अगर हम बात करें, तो वो भारत के जो सेना के वीरों में से एक वीर यहाँ पर कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि कुमाऊँ रेजिमेंट की जो 12वीं और 15वीं जो रेजिमेंट है ना, भारतीय सेना के वीरों में से एक वीर इसे कहा जाता है। ठीक है, इस वीर के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। अगर हम वहीं गढ़वाल रेजिमेंट की बात करें, तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो इसको स्थापित किया गया था 5 मई 1887 में, जो तीसरा गोरखा रेजिमेंट की जो बटालियन थी, तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो बटालियन जो ये थी आपकी अल्मोड़ा से इसे गढ़वाल बटालियन में इसका गठन कर दिया गया था। देखिए 5 मई 1887 को तीसरी बटालियन के रूप में गोरखा रेजिमेंट की यहाँ पर क्या हुई थी, दूसरी बटालियन यहाँ से अल्मोड़ा से गढ़वाल में यहाँ पर इस बटालियन को गठन किया गया था। और इसका जो मुख्यालय जिसे बनाया गया था कालोडोंग करके ये था। आज अगर हम इसको बात करें, जिसके नाम से हम जानते हैं वर्तमान समय में इसे लैंसडाउन के नाम से जानते हैं, इस छावनी को बनाने का यहाँ पर कार्य किया गया। और राज्य की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर राज्य में 1891 में यहाँ पर 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट का यहाँ पर क्या किया था, गठन किया गया था। अगर हम इसको बात करें, रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का नाम इसको दिया गया था, इसका गठन यहाँ पर किया गया था। और 1892 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका जो प्रथम नाम जो दिया गया था, बटालियन 39 गढ़वाल, इसका गढ़वाल राइफल का नाम यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, ये आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, अगर हम वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो 1991 की बात कर रहा हूँ, तो 1991 में जो उसके बाद 1992 का जो पीरियड आया, तो वहाँ पर जो इसका नाम जो सर्वप्रथम जो दिया गया था 39वां गढ़वाल रेजिमेंट राइफल के नाम से इसे जाना गया। और वर्ष 1921 में प्रथम बटालियन जो थी 39 गढ़वाल राइफल को यहाँ पर रॉयल पुरस्कार से यहाँ पर क्या कर दिया था, सम्मानित किया गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी बटालियन है उत्तराखंड में जिसे रॉयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो 39 गढ़वाल बटालियन थी, जिसे क्या कर दिया था, शौर्य सम्मान से यहाँ पर रॉयल सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया। इसका नाम अगर मैं बात करूँ 39वीं राइफल गढ़वाल ये रख दिया गया, जिसे रेजिमेंट के रूप में इसे गठित कर दिया गया है। और स्वतंत्रता के पश्चात, अगर जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात यहाँ पर रॉयल गढ़वाल का नाम यहाँ पर जो रख दिया गया, गढ़वाल राइफल इसका नाम रख दिया गया। और गढ़वाल राइफल की अगर मैं गढ़वाल रेजिमेंट के रूप में ये गठित हुई। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में जो कुछ प्रसिद्ध जो सैन्य कर्मी थे, जिन्हें जो अलग अलग क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए थे, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम ही नहीं अपितु भारत का भी नाम विश्व पटल में अपने जो शौर्य और अदम्य साहस के रूप में यहाँ पर दर्ज किया। अगर मैं पहले नाम आपको बताऊं, आपने सभी ने सुना होगा बीरचंद गढ़वाली, जो 24 दिसंबर 1891 में जब पौड़ी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कभी क्वेश्चन पूछा था बीरचंद गढ़वाली का जन्म कब हुआ था, तो 24 दिसंबर 1891 में पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। बीरचंद गढ़वाली जो ब्रिटिश सेना के यहाँ पर क्या था, एक सैनिक के रूप में ये कार्यरत थे, और ये जो थे गढ़वाल राइफल में इनका सिलेक्शन हुआ था, तो उससे संबंधित थे। और इनके नेतृत्व में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, विनय अवज्ञा जो आंदोलन था, उसके दौरान यहाँ पर क्या था, जब जो निहत्थे जो आंदोलनकारी थे उन पर यहाँ पर गोली चलाने का आदेश किसने, ब्रिटिश हुकूमत ने, जब इसको ब्रिटिश हुकूमत ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो इन्होंने क्या कर दिया था
इन पे गोली चलाने से साफ साफ मना कर दिया था और निहत्थे उन पे इन्होंने गोली नहीं चलाई। जो ये किस रेजिमेंट से संबंधित थे तो 2/18 इकाई से इन्होंने गोली चलाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। वहीं आप माधो सिंह भंडारी को भी जानते ही होंगे, जिसको भंजक नाम से भी यहाँ पर क्या कहते हैं, ये प्रसिद्ध है। भंजक, गर्व भंजक के नाम से ये प्रसिद्ध है। और माधव सिंह भंडारी गढ़वाल राइफल के जो राजा महिपति शाह के क्या थे, प्रमुख सेनापति के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1635 में तिब्बत युद्ध में इन्होंने प्रतिभाग करा था। ठीक है, गर्व भंजक के रूप में कौन व्यक्ति जाना जाता है, माधव सिंह भंडारी जाना जाता है। और माधव सिंह भंडारी गढ़वाल के जो राजा थे ना, महिपति शाह के क्या थे, प्रमुख सेनापति के रूप में ये जाना जाता है। और 1635 में जब तिब्बत में जो युद्ध हुआ था तो इन्होंने उस युद्ध में क्या करा था, प्रतिभाग किया था। अब अगर मैं बात करूं दूसरा उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण जो सैन्य कर्मी हैं, तो अगर मैं बात करूं दरबान सिंह नेगी, वो आप लोग भली भांति जानते होंगे। गढ़वाल राइफल के नायक पद पर ये तैनात दरबान सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वीरता, जो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1945 में, तो उसमें इन्होंने क्या कहा था, अपना अदम्य साहस दिखाया था। तो और उस समय इनको ब्रिटिश हुकूमत द्वारा क्या दिया जाता है, विक्टोरिया सम्मान, विक्टोरिया क्रॉस से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपको ये पता होना। कब था, 1915 में, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये तमाम चीज़ें हुई थी, तो इस समय इनको क्या कहता है, विक्टोरिया क्रॉस से यहाँ पर क्या था, सम्मानित किया गया। कभी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा शख्स है जिसे विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त है, वो आपके जो दरबान सिंह नेगी को ये दिया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं गब्बर सिंह नेगी की अगर बात करूँ तो गब्बर सिंह नेगी जो वर्ष 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर द्वितीय गढ़वाल राइफल के जो गब्बर सिंह नेगी को यहाँ पर उनकी वीरता के लिए भी यहाँ पर क्या देते, विक्टोरिया क्रॉस यहाँ पर प्रदान किया था। पहला विक्टोरिया क्रॉस किसे दिया गया था, दरबान सिंह नेगी को, और उसके बाद जो दूसरा विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था वो गब्बर सिंह नेगी को ये दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि भारत के ऐसे प्रथम क्या थे, परमवीर चक्र प्राप्त करता ये थे। इनका संबंध की बात हो, ये जो 4 कुमाऊं से ये संबंधित 4 कुमाऊं रेजिमेंट के ये थे। और 1947 में भारत पाक का जब अहम युद्ध हुआ था, तो उसमें इन्होंने अपना क्या कहें, शौर्य, अदम साहस का यहाँ पर परिचय दिया था। और मरणों उपरांत इन्होंने क्या दिया था, परमवीर चक्र से इन्हें भारत का जो सेना का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के ऐसा कौन सा शख्स हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, वो मेजर सोमनाथ शर्मा ये थे। ठीक है, सूरबीर सिंह पवार कौन थे, कभी क्वेश्चन बनता है। ये टिहरी गढ़वाल के परवार राजवंश में जन्मे ये सूरबीर सिंह पवार को अगर बात करें, 1943 में इमरजेंसी जिसमें लगी थी, इमरजेंसी कमीशन में भारतीय सेना के कैप्टन पद पर इन्हें क्या मिलता है, इनको सुशोभित किया गया था। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कैप्टन का रैंक यहाँ पर भारतीय सेना में दिया गया था। ठीक है, और मेजर शैतान सिंह को भी आप सभी लोग जानते होंगे। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध में इन्होंने अपना क्या करता है, अदम्य साहस का यहाँ पर परिचय दिया था। और मरणोपरांत भी इन्हें परमवीर चक्र से यहाँ पर क्या किया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, वहीं कैप्टन सी एन सिंह की अगर हम बात करें, तो ये भी गढ़वाल राइफल के कैप्टन सी.एन. सिंह को वर्ष 1971 में भारत पाक का जब युद्ध हुआ था, उसमें उनके बहादुरी के लिए इन्हें भी परमवीर चक्र से क्या किया था, सम्मानित किया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें वर्तमान 2000 की समथिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह बिष्ट थे। 26 नवंबर 2008 की अगर बात करें, 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नरीम हाउस पर हुए जो आतंकी हमला हुआ था, नरीम हाउस पे जो हमला हुआ था, तो वहाँ पर आतंकियों को यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, हमले में बहुत से आतंकियों को इन्होंने ढेर किया था। और उसी हमले में ये वहाँ क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। और इन्हें मरणोपरांत यहाँ पर अशोक चक्र से भी यहाँ पर किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड में स्थित कुछ छावनियों की अगर बात करें कि कौन कौन सी छावनियाँ उत्तराखंड में स्थित हैं, उनका नाम, उनकी स्थापना का वर्ष, उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो पहला है देहरादून छावनी की बात करें तो 1814 में
14 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका समय, अगर इसके संबंध में कुछ तथ्यों की बात करें, 30 नवंबर 1814 में अंग्रेजी सैनिकों ने गोरखाओं के बीच जो नाला पानी में जो युद्ध हुआ था, उसके पश्चात देहरादून में इन्होंने क्या कर दी, छावनी को यहाँ पर स्थापित की गई थी। 1815 में यहाँ पर गोरखा सैन्य टुकड़ियों को क्या कर दिया था, यहाँ पर तोड़कर सिरमौर बटालियन बनाई गई थी। और यह पहला क्या था, यहाँ पर नहार यहाँ पर थी, ठीक है, आपको ये पता नहीं। और वहीं पे अल्मोड़ा छावनी की अगर बात करें तो 1815 में अप्रैल 1815 में जो कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में यहाँ पर रोहैली सैनिक जो अंग्रेज फौज थी ने यहाँ पर क्या गोरखाओं से लाखमंडू में क्या हुआ था, ये जो किला था उसको जीत लिया था। लाखमंडी का जो किला था अल्मोड़े में, इनको अंग्रेजों ने जीत लिया था। और उस जीत के पश्चात इन्होंने इसका नाम बदलकर फोर्ट ऑफ मोयारा क्या रख दिया गया था, अल्मोड़ी छावनी का नाम फोर्ट ऑफ मोयारा ये रख दिया था। कब, जब इन्होंने रोहैलिया जो सैनिकों को यहाँ पर क्या कहा था, हरा दिया था और उसके बाद इस पर यहाँ कब्जा कर लिया था। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ का इसका जो नाम बदल के जो रख दिया था वो आपका फोर्ट मोयारा कर दिया गया था, ठीक है। अब लंडोरा छावनी थी, ये 1836 में मसूरी स्थित छावनी में भारतीय सेना का यहाँ पर प्रबंध संस्थान स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना बटालियन कोर के दौर पर यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे नैनीताल में भी छावनी परिषद है, 1841 में इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर इस छावनी में एक बटालियन और एक सैन्य आराम गृह यहाँ पर स्थापित, एक विश्राम गृह यहाँ पर स्थापित है। नैनीताल में आप देखोगे छोटी सी छावनी की यहाँ पर टुकड़ी रखी गई है, एक बटालियन यहाँ पर रखी गई है। और वहाँ पर अगर देखोगे सेना का यहाँ पर क्या है, गेस्ट हाउस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर ही रुड़की छावनी की अगर बात करें, रुड़की छावनी में अगर हम बंगाल इंजीनियर के रूप में जिसे हम जानते हैं, ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1853 में यहाँ पर की गई थी। इस छावनी परिषद का जो नाम था बंगाल सैपर्स यहाँ पर रखा गया। तो माइन का ये ग्रुप, एक सेंट्रल ग्रुप ये था, ठीक है। ये आपके उत्तराखंड में महत्वपूर्ण सैन्य संगठन यहाँ पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।